जो भी हम गोल सेट करते हैं या टेक्निक यूज़ करते हैं खुद का बेटर वर्ज़न बनाने के लिए या फिर हीलिंग के लिए, ये सारी चीज़ें और भी ईज़ी हो जाए अगर हमारे पास एक बेस्ट फ्रेंड हो। एक ऐसा फ्रेंड जो हमें क्रिटिसाइज़ ना करे, जो हमें जज ना करे, जो हमारे लो टाइम में हमारे साथ खड़ा हो, जो हमें हैप्पी-हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट फ़ील कराए। अगर एक ऐसा पर्सन हमारे साथ हो, तो जो हमारी लाइफ़ की जर्नी होती है, वो बहुत स्मूथ हो जाए। बट हमारा सोशल सर्कल कितना भी बड़ा हो बट इस टाइप का जितनी सारी क्वालिटीज़ मैंने बताई, किसी एक पर्सन में मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बट येस, हमारे पास एक ऐसा पर्सन होता है, बट उसके साथ हम फ्रेंडशिप करते ही नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खुद के साथ खुद की फ्रेंडशिप करने की। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ किस तरीके से हम खुद का फ्रेंड बन करके, खुद से दोस्ती करके, अपनी जो बेटर वर्ज़न बनने की जर्नी होती है, उसको हम स्मूथ एंड ईज़ी बना सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर इसी टाइप के वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिले। खुद से फ्रेंडशिप करने के लिए सबसे पहले सॉलिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करें। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करें। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी बाहर जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, बट हम खुद को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी चॉइस होती है, वो हर किसी की होती है। हमारा इंडिविजुअल जो होता है, हम खुद को नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली में हमें क्या चीज़ें पसंद है। हमारी जो पसंद होती है, हमारी जो चॉइस होती है, कहीं न कहीं दूसरों को देख कर के बनी होती है। बट अपनी एक्चुअल चॉइस क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इसके लिए कभी-कभी आप अपने आप अकेले मूवी देखने चले जाइए या फिर शॉपिंग मॉल पे जाइए, अपने लिए शॉपिंग करिए या अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। शॉपिंग मॉल में ज़रूरी नहीं है आप जाकर के शॉपिंग ही कर रहे हैं, बट उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपको टाइम मिलेगा खुद के लिए और खुद को समझने के लिए। इसके अलावा आप जब भी रूम में बैठते हैं, आप आराम से बैठ कर के अपने सारे एरियाज़, जो भी लाइफ़ के एरियाज़ हैं, किस पर काम करना है, किस पे अभी इस टाइम पे फ़ोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप आराम से अपने घर पे बैठेंगे और अकेले होंगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस कर पाएँगे कि हमारी लाइफ़ में क्या हमारे बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनके फ्यूचर के बारे में कुछ डिसाइड करना है, या फिर जो हमारा वर्क प्लेस है, वहाँ के लिए हमें और प्रैक्टिस करनी है, या फिर हमारी फैमिली के लिए और हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें शांत माइंड तभी होगा जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और खुद के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाएँगे। इसके अलावा क्या होता है कि जब मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग वॉक ही हो, कभी आप पूरे दिन में कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, सोलो वॉक ज़रूर करें। इससे क्या होगा, जब भी आप बाहर निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं, बट क्या होता है आप किसी के साथ होते हैं, उसमें आप उनके साथ बातें करने में बिज़ी हो जाते हैं, जिससे आप खुद को समझ भी नहीं पाते हैं और खुद की चॉइस नहीं बना पाते हैं, या खुद का जो एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो आपका पर्सनल नहीं होता है। आप 2 लोगों की मिक्स चीज़ें होती हैं, मिक्स थॉट होता है। जब आप अकेले आप वॉक करना स्टार्ट करेंगे, आपके अंदर एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि ये चीज़ें बाहर जाकर के अकेले बैठ कर के टेबल पे खाना खाना, अकेले वॉक करना, ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। और जब आप धीरे-धीरे स्टार्ट करेंगे, डेफ़िनेटली आप इस चीज़ को कर लेंगे और इसके जो बेनिफिट्स होंगे खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का, उसको आपको स्लोली-स्लोली समझ आने लगेगा। आप अपने आप को समझने लगेंगे, जिससे आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जब आपका माइंड है, आप फिज़िकली आप बिल्कुल पूरी तरीके से फिट होंगे और आपका माइंड फिट होगा, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बहुत अच्छे से करेंगे। बिना चिड़चिड़ापन के, बिना गुस्से के, बिना किसी आर्गुमेंट के आप आराम से ईज़िली जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं, जब आपका माइंड हेल्दी होगा तो आराम से आप कर सकते हैं। इसलिए खुद के साथ टाइम स्पेंड करना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया 3-4 चीज़ें, इसमें से 1-2 भी धीरे-धीरे करके आप स्टार्ट करेंगे, डेफ़िनेटली आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना और खुद के साथ फ्रेंडशिप करना स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंडशिप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ टॉक करना। अब आपको लगेगा सेल्फ टॉक कैसे करना है, और पहले जब स्टार्ट करेंगे तो आपको हँसी भी आए, आपको लगेगी ये क्या अजीब चीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। मैं अकेले ही मतलब बातें करती रहती हूँ। बट बिलीव मी, जब आप इस चीज़ को स्टार्ट करेंगी, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको अजीब लगे, बट धीरे-धीरे जब आप अपने आप से बात करने लग जाएँगी, अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप से शेयर करने लग जाएँगी, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो अपने आप से ही मिलने लगेगा। ना कि किसी और के जगह-जगह हम ढूँढते रहते हैं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो चीज़ हमें अपने आप से ही मिलने लगेगी। अब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से सेल्फ टॉक स्टार्ट कर सकते हैं आप। सेल्फ टॉक में पहले नॉर्मली जैसे नॉर्मल किसी फ्रेंड से आप मिलते हैं, हाय हेलो होती है, वैसे ही स्टार्ट कीजिए। आप अकेले हैं घर पे
या जब भी आपको टाइम मिलता है कि आप कैसे, अपने आप से ही पूछिए कि आप कैसी हैं, आपका दिन कैसा रहा? आप खुद को ही आंसर कीजिए कि आपका दिन कैसा रहा? हो सकता है उस दिन में आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो, आप उस चीज़ को बताइए कि आज मेरे साथ में ये चीज़ बहुत बुरी हो गई, या मुझे आज ये चीज़ नहीं अच्छी। जो भी चीज़ आपको बुरी लगी हो, जो चीज़ अच्छी लगी हो, दोनों ही चीज़ें खुद को बताइए। इससे आपका मन भी हल्का होगा और आपका अपने साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनने लग जाएगा। धीरे-धीरे जब आपकी फ्रेंडशिप अपने आप से हो जाएगी, तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपके पास खुद ही होते हैं, जो आपको पता नहीं तो आप जगह-जगह ढूँढ रहे होते हैं। तो सबसे पहले खुद से फ्रेंडशिप कीजिए, जिससे कहीं जगह-जगह पर आपको अपने सवालों का जवाब ढूँढने के लिए जाना ना पड़े। जब आप खुद के साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट कर देंगी, तो जो आपकी खुशियों के लिए आप दूसरों पर डिपेंड होते हैं, वो होना बंद हो जाएगा। आप अपनी खुशियों के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहेंगे। आप अपनी खुशियों के लिए छोटी-छोटी चीज़ें कर सकते, जो आपकी हॉबी हो, आपकी ड्राइंग हो, आपकी पेंटिंग हो, जो भी कुछ अच्छा आप करते हो, जो आपकी हॉबी हो, उसको आप डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। और जो खुशियाँ होती हैं, वो दूसरों के हाथों में नहीं रह जाएगी कि कोई आपको खुश करे तो ही आप खुश रहेंगी। छोटी-छोटी चीज़ें आप करके आप खुद को खुद खुश कर सकती हैं। जिससे क्या होगा, आपका आपके इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर ही होते हैं, पर हमें पता नहीं होते और हम ढूँढ रहे थे, क्योंकि हमारा जो होता है, हमारे इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन जो होता है वो स्ट्रांग नहीं होता है। इसलिए खुद के साथ पहले फ्रेंडशिप कीजिए, बहुत सारे सवालों के जवाब, और आपकी जो खुशियों की चाबी दूसरों के पास होती है, वो आपके पास होगी। जिसके लिए आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि कोई आपके लिए कुछ करे तो ही आप खुश होंगे। आप अपनी हॉबी डेवलप कीजिए, आपकी म्यूज़िक सुनने की आदत है, जो भी आपकी हॉबी हो, वो सारी चीज़ें आप धीरे-धीरे, जब आपका कनेक्शन आपके साथ हो जाएगा, तो खुशियों की चाबी, जो आपकी खुशियों की चाबी है, वो आपके ही पास रहेगी। जब खुद की फ्रेंडशिप खुद के साथ हो जाएगी, जब आपका दोस्त आप खुद बन जाओगे, तो खुद को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम जो छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, जैसे कि हमने कुछ प्लान किया हुआ है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमें कहीं जाना था, वो प्लान कैंसल हो गया, या हम कोई चीज़ बना रहे थे, जैसे रेसिपी कोई बना रहे हैं, वो खराब हो गई, तो क्या करते हैं, हम खुद को ही क्रिटिसाइज़ अंदर-अंदर करने लग जाते हैं कि हमसे तो ये चीज़ हुई नहीं, या तो ये प्लान खराब हो गया। इस टाइप से हम छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर खुद को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। पर जब आपकी फ्रेंडशिप आपके साथ हो जाएगी, तो जैसा कि मैंने बताया, जब हमारे इनर सेल्फ से हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो अगर जो हमारे प्लान फेल होते हैं, जो भी हमसे छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, उसका आंसर हमें मिल जाएगा। जब हमारा माइंड शांत रहता है, तो उसके आंसर हमें मिल जाते हैं। तो हम खुद को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर देते हैं, बल्कि खुद को मोटिवेट करते हैं कि एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया इस चीज़ को। ठीक है, 1 बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 1 बार गलती हो गई, बट हाँ, ठीक हो जाएगा, इस चीज़ को मैं अचीव कर लूँगी। बट येस, अगर आपके साथ, आपके इनर सेल्फ के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो जैसा कि होता आया है, वैसे ही आप खुद को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, ना कि आप मोटिवेट कर पाएँगे। इसलिए खुद के साथ फ्रेंडशिप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज से ही स्टार्ट कीजिए खुद के साथ खुद की दोस्ती करना। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर इसी टाइप की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। फिर से एक बार शुक्रिया आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।